नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो गई है, पर राहुल गांधी ने बहुत मेहनत किया और एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए यात्रा के बाद मेरे साथ जुड़े हैं राहुल गांधी जी। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आपकी यात्रा सफल रही। देखिए, मुझे विश्वास नहीं था कि ये यात्रा सफल होगी, लेकिन लोगों की दुआएं, मम्मी का ठुड्डा, दीदी की हरकतें, जीजू की ज़मीन, इन सब चीज़ों ने मुझे इतना प्रेरित किया कि ये यात्रा सफल होनी ही थी। लेकिन मेरी आगे की बात तो सुन लीजिए। यात्रा सफल बस आपके लिए हुई है, बाकी जिन मुद्दों को लेकर आप यात्रा करने निकले थे सब कुछ तो फ्लॉप हो गया। देखिए, हर आदमी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता जी। किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता, किसी को सुई तो किसी को धागा नहीं मिलता। पर आपको क्या मिला? मुझे तो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है अपने इंटरव्यूज़ में, राहुल गांधी इज डेड। मोक्ष मिल चुका है मुझे। मैंने मार दिया उसको। बताइए क्यों? पूछिए क्यों? क्यों? जब मैं यात्रा कर रहा था, बुजुर्गों का एक टोला वहाँ पे बैठा हुआ था, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल वर सिटिंग देयर। तो उन्होंने मुझसे कहा, मतलब जैसे ही मैंने उनको क्रॉस किया, किसी ने पूछा ये कौन था, उन्होंने बोला राहुल गांधी गुजर गया। तो मेरे को तभी ये दिमाग में आया कि यह राहुल गांधी इज डेड। वो ख़त्म है। गो, वेंट, गॉन, ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, हॉर्न, ओके, प्लीज़, और बुरी नज़र वाले अपनी आई साइट टेस्ट करा दें। चलिए, वैसे यात्रा भी गुजर गई है, आपको पता है ना, यात्रा खत्म हो गई है। अब ये बताइए अब आप ये दाढ़ी कब हटाएंगे? मुझे तो कई लोगों ने बीच में छेड़ा भी कि आप अपना नाम राहुल गांधी के बदले राहुल दाढ़ी रख लीजिए। मैंने कहा नहीं भैया, ये सिर्फ एक्सप्रेशंस के लिए है, ये सिर्फ उसके लिए रखिए मैंने कि लोग मुझे पप्पू पप्पू कहते, तो एक्सपीरियंस के लिए है। जैसे यात्रा खत्म हुई, ये दाढ़ी भी खत्म हो जाएगी। तो थोड़े आप दिनों मतलब की शेव बात है। करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को तो खुद अंदर से इतना ज़्यादा हो चुका है ये कि आवाज़ें आती हैं सोते वक्त कि हम जुए हैं, हमें हटा दो, हमें घर नहीं चाहिए, हमें हटा दो। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ये टी शर्ट कब आप निकाल के फेंकेंगे? देखिए, मैं कर्ण जो पात्र थे उसमें महाभारत में, उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैंने कवच की तरह इसे धारण किया है। अब देखिए, शाम को जब वो नहाते थे या सूर्य के समय पे, उससे पहले अगर आकर के कोई उनसे वो बोलता था कि हमें दे दीजिए, तो दानवीर कर्ण उनका नाम था, वो दे देते थे। तब जब कोई मुझसे आके टी शर्ट मांगेगा तो भैया हंसते हंसते राहुल आंधी उसको दे देगा। लेकिन आप, मुझे लगता है आपको लैमिनेशन वगैरह करा के आपको अपने दफ्तर में लगाना चाहिए ये टी शर्ट, क्योंकि इससे आपने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। अभी तो देखिए लेमिनेशन होके क्या क्या लगेगा मेरे ऑफिस में। अच्छा। मेरे तो खुद की फ्रेमिंग हो चुकी है। मेरा जो फ्रेम टंगेगा ना, और उसके ऊपर जो फोटो के ऊपर जो माला वगैरह आएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वाकई में उस राहुल गांधी को मार दिया है। क्यों? क्योंकि अब जो बंदा आया है इस यात्रा के बाद, वो एक और चेहरा है, पार्टी को उठाता हुआ एक और युवा है। भले 53 साल का हो, बेग योर पार्डन माय लैंग्वेज, पर अब जो हो गया। नया भारत की शुरुआत होगी, नए कांग्रेस की शुरुआत होगी, नए लोगों की शुरुआत होगी और नया चैप्टर जुड़ा जाएगा। चलिए, आप ये बताइए कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितना मजा आया आपको मतलब क्या बेस्ट मेमोरीज है आपके लिए? आपने इतने महीनों तक यात्रा की है। देखिए, सबसे बेस्ट मेमोरीज मेरी ये रही, मैं अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करने लग गया था जी। कि मुझे अब कोई लड़की नहीं दे रहा, शादी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। मम्मी ने भी कहा कि चलो जाओ। तो मैंने कहा मम्मी, तुम्हें ना तो बहू मिल रही है, ना तुम्हें बहुमत मिल रहा है, इसलिए मैं ये यात्रा कर रहा हूँ। असल में तो ये अपने जोड़ों को टेस्ट करने वाली यात्रा थी, इसलिए मैंने इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा था कि कहीं 53 साल की उम्र में मेरे दोनों जोड़े जो हैं ये एकदम चिपक ना जाएं और मैं कल को ये ना हो कि वाकई में कोई मुझे लड़की ना दे। इस वजह से रखी गई थी। लेकिन ना तो बहू मिली ना बहुमत मिला, कुछ भी नहीं हाथ आया। देखिए, बहुएं तो बहुत आई थी बनने के लिए, चाहे वो पूजा भट्ट हो,
चाहे वो काम्या पंजाबी हो, चाहे वो उर्मिला मातोंडकर हो, चाहे वो रिया सेन हो, चाहे वो स्वरा भास्कर हो, चाहे कोई भी। स्वरा भास्कर, सॉरी, मेरा ऐसा ही। गुलाब का फूल भी दिया था उन्होंने आपको, फोटोज आई थी, है ना? अब गुलाब तो क्या मैं कहूँ, बस मैं सबसे यही कहता हूँ कि कमल मत दीजिए, गुलाब तो जितने मर्जी दे दीजिए। अगर आपको कोई कमल देगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, मैं नहीं करूँगा। अच्छा। उसके पीछे कारण है कि मेरी मोदी जी से डायरेक्ट ये बातचीत है कि आपने पूरे देश को बत्ती दी, लेकिन जिसको बत्ती देनी चाहिए तो उसकी बत्ती गुल कर दी आपने। तो फिर कहाँ से चलेगा देश, कहाँ से चलेगा भारत, कहाँ से चलेगी कांग्रेस और कहाँ से चलेगा पप्पू, मतलब मैं, राहुल गांधी, नया राहुल गांधी। तो अब आगे का क्या कुछ प्लान है आपका? देखिए, हमारे यहाँ प्लानिंग के नाम पे कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ तो सिर्फ ये होता है कि किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, मैंने कहा वेला हूँ। अब तो मैं बेरोजगार फिर से हो गया ना, पहले तो नहीं था, तो मैंने कहा चलो चल ही देते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। मैंने कहा थोड़ा वॉक हो जाएगी, थोड़ा। तो कोई आमदनी हुई क्या? इतना आप चले हैं, कुछ हुई क्या आमदनी? देखिए, आमदनी तो हमने 60 साल में इतना लूटा कि वो तो हमारे पास सब चीज है ही है। सब यात्रा में आपने वो सब मैंने कहा देखूंगा अब इस यात्रा के बाद कितना बचेगा, अब उसका थोड़ा हिसाब किताब। लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी में बहुत सारे लोग आने वाले थे, आपके विपक्ष के काफी बड़े नेता, वो सब क्यों नहीं आए? पैसा नहीं पहुंचाया होगा ना मम्मी ने, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए एवरीबडी इज प्रोफेशनल। मुंबई से ये बात हम लोगों ने सीख ली थी कि अगर वहाँ पे कोई नेता अभिनेता कोई भी आता है तो वो पैसे लेता है, आपको इंटरव्यू देने आएगा तो भी पैसा लेगा। लेकिन मैं इकलौता ऐसा बंदा हूँ, मैंने कहा नहीं, आपने बुलाया, कैपिटल टीवी ने बुलाया, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो इतने नीच प्रवृत्ति के हो चुके हैं कि पैसा पहुँचाने के बावजूद भी नहीं आए। लेकिन आपने जिनको बुलाया वो तो नहीं आए ना। मैं वही कह रहा हूँ कि पैसा देने के बावजूद नहीं आए, तो इससे ये पता लगता है कि वो कितने अव्वल दर्जे के नीच लोग हैं। लेकिन और अच्छा वो नहीं फेल हो गई। देखिए, फेलियर से मैं नहीं डरता हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज़ से डरता हूँ कि अगर मैं यात्रा ही नहीं कर पाता, मैं अपने हथियार डाल देता तो क्या होता। इसलिए मैंने अपने हथियार नहीं डाले, मैं चलता रहा, अपने जोड़ों का ध्यान रखता रहा। आपने देखी होंगी मेरी फुटबॉल के टाइम पे, मैंने फुटबॉल पे भी किक मारी, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। लेकिन कल आप कह रहे थे कि बहुत ज्यादा दर्द मुझे भी पैरों में होता है, लेकिन मैं नहीं थकता हूँ। दर्द होता है क्या? देखिए, मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन राहुल को तो होता ही। राहुल को तो होता ही। क्योंकि देखिए क्या है कि एक शरीर, ऊपर से दाढ़ी, इसका बोझ ज़्यादा हो गया, फिर उसके ऊपर ठंड, ऊपर से टी शर्ट मैंने पहन ली कम, मतलब कपड़े पहन लिए कम, आ गई टी शर्ट। तो सब चीज़ों का लेकर के लेखा जोखा ये है पूजा जी कि मेरे लिए तो नटशेल में सबसे अच्छी बात ये रही, कल मैंने अपनी बहन के साथ, इनफैक्ट आज थोड़ी सी बर्फ़ में हमने अटखेलियाँ की। मुझे नहीं पता था, दीदी ने बर्फ़ लेकर के मेरे मुंह पे मारी। वीडियोस काफ़ी वायरल हो रहे हैं, आपको पता ही है। फिर मैंने एक मारा, फिर दीदी ने 3-4 मारे। उसके बाद जब मैंने मारा तो दीदी दिखी नहीं, पूछिए क्यों। दीदी बर्फ़ मार रही थी, मैंने पत्थर के अंदर ऊपर बर्फ़ लगा करके मारी, वो अपना जबड़ा संभाले घूम रही थी यहाँ से वहाँ। मैंने कहा दीदी पप्पू से पंगा नहीं। उन्होंने कहा हाँ भाई, तू जीत गया, तू जीत गया, तू भारत जोड़ो यात्रा हार गया है, लेकिन राहुल जीत गया। राहुल जीत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आगे के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। जाते जाते हमारे व्यूवर्स को क्या कहेंगे? मैं व्यूवर्स से ये कहूँगा कि अब हमारी नई यात्रा शुरू होगी, थाईलैंड जोड़ो यात्रा। उसमें हमारे को पूरा सपोर्ट दीजिएगा। जो आएंगे, जो इस बार नहीं आए हैं, श्रीनगर में पहुँचे हैं, वो आएंगे तो उनको मसाज की सुविधा, मैसेज की सुविधा और हर तरीके की सुविधा मिलेगी जिस तरीके के आप चाहते हैं। नमस्कार।